लास्ट क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था। हम आज डेप्रिसिएशन के ही 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने आपके साथ एक फाइल भी शेयर की हुई है। आई एम गोइंग टू शो यू द फाइल हियर। So I hope on my screen you can see this fourth question. So right now we are going to do this fourth question first. Let us read this question thoroughly. You can take a screenshot of this question right now. अगर आपके पास फाइल नहीं है तो on the Telegram group I'll once again share the file. मैंने उसमें कुछ changes भी किए थे, so you will get the changes as well. Just see this question number 4. राइट, इसके अंदर हम सेल ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट करने वाले हैं। क्या होगा व्हेन वी आर गोइंग टू सेल एन एसेट इन बिटवीन। सो टू डू दिस क्वेश्चन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके ना क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले, मेन मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले उसके एक रफ नोट बना लीजिए किसी भी पेज पर साइड में अपने साथ में, सो दैट डूइंग द क्वेश्चन इज इजी फॉर यू। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें गिवन है that on 1st April 2014, ठीक है, मैं कर्सर वहां पे रखती जा रही हूँ, स्क्रीन पे देखते रहना। I'll maximize the screen for your convenience. So 1/4/2014 यानी 1 अप्रैल 2014 को आर लिमिटेड बॉट अ मशीनरी फॉर ₹30,000। 30,000 मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो से, राइट। फिर इसके बाद इट इज मेंशन्ड that one more machinery was purchased on 1st October 2014। मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूँ, उस हिसाब से आप स्क्रीन पे देखिए। on 1st October 2014 एक और मशीन परचेज की जा रही है ऑन फॉर ₹20,000, 20,000 की एक और मशीनरी। देन on 1st जुलाई 2015, ठीक है, 1st जुलाई 2015 इस डेट पर एक और मशीन ऐड हो रही है फॉर ₹10,000, 10,000 की एक और मशीन। तो ये 3 मशीन ली गई। और उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है ऑन 1 जनवरी 2016, इस डेट पर 1 जनवरी 2016 को जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2014 को ली थी, यानी ये 30,000 वाली मशीन, 30,000 वाली मशीन का 1/3 पार्ट was sold for ₹3,000. You can read the line thoroughly. On 1st January 2016, 1/3 of the machinery which was purchased on 1st April 2014 was sold for ₹3,000. So what we are required to do? We are required to show the machinery account. The rate of depreciation is 10%. You can look at the cursor. Depreciation is 10%, and the period, accounting period ends on 31st December. So जो हमें accounts बनाने हैं, हमें 1st जनवरी से 31 दिसंबर तक के बनाने हैं। अब हमें वर्किंग नोट क्या दिखाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 30,000 वाली मशीन का 1/3 पार्ट सेल ऑफ किया था। तो हम 1/3 पार्ट यानी 1/3 और 30,000 कितना हो गया, वो हो गया 10,000 रुपीज। हाईलाइट कर रही हूँ, 1/3 कितना हुआ 10,000। तो हमें इस 10,000 के लिए वर्किंग नोट्स अलग बनाने पड़ेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। 20,000 जो रिमेनिंग 20,000 है उसकी जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम मेकिंग इट फॉर द कन्वीनियंस, अगर हमें आगे कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उसके टैली करने के लिए। दी मशीनरी ऑन 1st April 2014, बुक्स हमें क्लोज करनी है ऑन 31/12/2014, यानी ये 10,000 पे 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी है हमको 10%। So what will be the amount of depreciation here? 10,000 into 10% into 9/12. I'm repeating. यहाँ पर जो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा that will be 10,000 into 10% into 9/12, यानी ये जो 1,000 रुपए की डेप्रिसिएशन है एक साल की, उसे हमने सिर्फ 9 महीने के लिए निकालना है। वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट ऑन योर कैलकुलेटर्स, 10,000 into 10% into 9/12, that will give you 750। अमाउंट हमारे पास आएगा 750, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेप्रिसिएशन ऑन 31/12/2014। ऐसे ही मैं 20,000 पे भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। 20,000 का मेरा जो डेप्रिसिएशन बनेगा दैट विल बी 20,000 into 10% into 9/12, the amount will be 1,500। हमारे पास नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस फॉर दिस पार्ट वुड रिमेन एज 9,250 एंड फॉर दिस पार्ट इट विल बी 18,500। हमें 31/12/2015 को
ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, राइट. सो डेप्रिसिएशन नाउ दिस विल बी अगेन फॉर 10% WDV, पूरे 12 महीने के लिए लग रहा है. सो 9250 इंटू 10%, सो दैट विल गिव अस -925. रिपीट कर रही हूँ, डेप्रिसिएशन कैसे आया, WDV करना है. तो प्रीवियस जो बैलेंस है 9250 का, ये जो बैलेंस है 9250 का, इस पे 10% की डेप्रिसिएशन लगेगी. दैट विल बी 925. 9250 into 10% gives us 925. And for this 18,500, depreciation will be 18500. Sorry, 1850. तो बैलेंस ऑन जिस डेट पर हम ये मशीन सेल ऑफ कर रहे हैं, उस डेट पर इस मशीन का बैलेंस हमारे पास जो बचा, जो बुक वैल्यू बची, दैट विल बी 9250 minus 925, which gives us 8325. This is the amount that we are going to get after subtracting 9250, after subtracting 925 from 9250. इसका हमें 1 जनवरी 2016 को निकालने की ज़रूरत नहीं है. जो 20,000 वाला पार्ट है वो कंपनी रिटेन करेगी, उसके पास एंड तक रहेगा, 31 दिसंबर 2016 तक रहेगा. तो इसलिए हमें यहाँ पर मैं इसका ये तो पार्ट निकालती हूँ. बैलेंस हियर इज 16,650. वैल्यू ऑन value on 1st January 2016 is 16,650. This part is going to be retained with the company and this part will be sold by the company. Now let us plot these values in our question. तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं हमारी बिगनिंग डेट. हमारी बिगनिंग डेट इज 1/4/2014. 1/4/2014 पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर बाइंग अ मशीन. सो एंट्री क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक. मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, वैल्यू है जो हम मशीन परचेज कर रहे हैं उसकी 30,000. सो आई एम राइटिंग 30,000 इन माय वैल्यू कॉलम. फिर उसके बाद इन द सेम ईयर ऑन 1st October 2014, we are buying another machinery, right? So again we will pass the same entry, machinery account debit to bank, and the amount of that machine is 20,000. So I'm writing 20,000 here. 31/12 तक इसके बाद कुछ और ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा. So we are going to now charge the depreciation. Year end पे हम depreciation charge करेंगे on 10% WDV. So 30,000 पे 10% WDV for 9 months. ध्यान करना, यहाँ पर मैंने 9 months की depreciation लगाई है. 30,000 into 10% into 9/12. The amount that we are going to get is 2250. I am repeating, 30,000 into 10% into 9/12. डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्योंकि हमारी परचेज डेट है 1 अप्रैल और क्लोजिंग डेट है 31/12, तो 9 मंथ्स के लिए हमने डेप्रिसिएशन लगाई है 2250. और जो नेक्स्ट मशीन है 20,000 वाली, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी फॉर 3 मंथ्स. अक्टूबर में 1 अक्टूबर को परचेज कर रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी. सो 20,000 into 10% into 3/12, the amount will be 500. हमारा जो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा फॉर दिस ईयर, दैट इज 2750. एट द एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद वी विल कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ आवर मशीन. दैट विल बी आवर बैलेंस CD. हमारा जो बैलेंस CD आएगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 2750 फ्रॉम 50,000, दैट विल बी 47,250. 47,250. Right, we are going to take forward this amount to the opening of next accounting year. So balance BD on 1 January 2015, right, 1st January 2015 is balance BD. I'm writing the balance BD as balance BD 47,250. राइट. इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है. इसमें कोई मशीन अलग से परचेज नहीं हो रही है. आई थिंक कोई हम सेल ऑफ नहीं कर रहे हैं और कोई आई गेस इस अकाउंटिंग ईयर में, सॉरी, वी आर परचेजिंग अ मशीन.
this is the date we are purchasing a machine on 1st July 2015. So we are going to record that machine as well. So on 1st July 2015, we are buying another machine. Entry again will be machine account debit to bank. So machine वो जो हमने acquire की है, that is for 10,000. 10,000 की हमने new machine acquire की. We are going to charge the depreciation. Depreciation हमारा लगा 47,250 पे for the entire year. For the entire year मतलब पूरा साल, पूरे 12 महीने का depreciation देना है. That is going to be 47,250 into 10%. So which gives us 4,725, right? प्लस ये जो हमने 10,000 की मशीन खरीदी है, इस 10,000 की मशीन पर 10% WDV लगेगा फॉर 6 months. हम ये मशीन 1 जुलाई को खरीद रहे हैं, तो जुलाई से लेकर दिसंबर यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा. तो 10,000 into 10% is 1,000. 1,000 into 6 by 12 gives us 500. Depreciation, total depreciation for this year is 5,225. एंड आफ्टर 1st जुलाई 2015 कुछ हम और परचेज नहीं कर रहे हैं, कुछ हम और सेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए वी विल कैलकुलेट आवर बैलेंस सीडी. हमारा बैलेंस सीडी कैलकुलेट करके यहाँ पर बनता है 57,250 माइनस 5,225. दैट इज गोइंग टू गिव अस द अमाउंट 52,025. 52,025. वी विल टेक दिस अमाउंट टू नेक्स्ट ईयर. हमारा जो ओपनिंग है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज ऑन 1st जनवरी 2016. यहाँ पर हमने लिखा बैलेंस बीडी हमारा, टेकिंग दिस फॉरवर्ड, एंड अमाउंट इज 52,025. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस डेट? हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था नोट्स पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, कि ये जो मशीन हमने 1st अप्रैल 2014 को सेल की थी, हमने उसका 1/3 पार्ट 1st जनवरी 2016 में सेल ऑफ किया और उसके हमने वर्किंग नोट्स ये बनाए थे, राइट? सो ये जो मशीन जिसकी बुक वैल्यू थी 8325, यहाँ पर मैंने इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि मेरे को जानना जरूरी था. ये जो 10,000 वाला पार्ट है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है ऑन द डेट ऑफ इट्स सेल. ऑन द डेट ऑफ इट्स सेल इसकी बुक वैल्यू है 8325, राइट? क्योंकि 1st जनवरी को है, तो इसलिए हमें 31 दिसंबर को ही हमने इसकी लास्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है. We don't need to calculate depreciation any further. Depreciation हमें नहीं निकालना, एक दिन की depreciation we can't calculate. So 8325 is its book value. इस 8325 book value वाली मशीन को, right, we are selling for 3,000. तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी when we are selling it? The machine, हमारी journal entry बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. पैसा debit what comes in and credit what goes out. So cash is coming in and machinery is going out. So यहाँ पर हम लिखेंगे by bank, repeating the entry, bank account debit to machine account. कितने में बेच रहे हैं हम मशीन सेल ऑफ कर रहे हैं 3,000 में. मशीन की बुक वैल्यू थी 8325. So what that balance is, जो हमारे पास ये 5325 का बैलेंस है, that is 8325 minus 3,000. 5325 जो बैलेंस है इस मशीन का, दिस इज आवर लॉस. क्योंकि हमने 8325 की मशीन 3,000 में सेल ऑफ करी है, तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है, दिस इज आवर लॉस. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वी हैव टू ट्रांसफर दिस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू आवर P&L अकाउंट. तो यहाँ पर आ जाएगा बाय P&L 5325, राइट? Up during this year, no new machine has been purchased, so we straight away go to 1st December 2016. 31st December 2016 पर we are supposed to calculate our depreciation. अब हम depreciation कैसे calculate करें, किस amount पर calculate करें? beginning of the period we had amount of 52,025. बिगनिंग में हमारे पास अमाउंट था 52,025, जिसमें से हमने बुक वैल्यू थी मशीन की 8325, उसको सेल ऑफ कर दिया था. तो हमारे पास 1st जनवरी 2016 में हमारे पास कितनी वर्थ ऑफ मशीन रह गई थी? हमारे पास 52,025 माइनस 8325, सिर्फ इतने ही कॉस्ट की मशीन रह गई थी. I'll calculate this amount. 52,025 minus
8325, which gives us 43,700. So beginning of the year में हमारे पास 43,700 की मशीन ही रह गई थी. I'm writing here 43,700 की मशीन रह गई थी. हमें इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. 43,700 पे हमने 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. That will come out to be 4370. So we are going to calculate this depreciation and then we will calculate our balance CD. Our balance CD will come out to be 39,300. Right? So you can have a look at this question for a minute. Absorb हमने क्या किया है class के अंदर. If you have doubts, you can later post it on the chat box. In the chat box, I'll see them. और अगर हम class में नहीं उसको cover कर पाएंगे, then I'll telegram you your solutions. So you can take a screenshot of this solution. Okay, let us now move on to our next question. I'll share my screen. So this fifth question will be our next question. ये हमने कोई provision वाला question class में नहीं किया. So we are going to do this fifth question. Take a screenshot of this fifth question. Okay. So now what is happening in our fifth question? A machine is being purchased for rupees 1,60,000 on 16 June 2015. 16 जून 2015 को a new machine is being purchased for rupees 1,60,000. जो amount मैंने यहाँ लिखा 1,60,000. ठीक है, this is the cost of the machine. Next it says the company took delivery on 27 June 2015, incurring rupees 2,500 for transportation. So 27 June 2015 को the company took delivery, incurring 2,500 on transportation. And next, the machine was installed on 15 जुलाई 2015. 15 जुलाई 2015 को इंस्टॉल की गई, incurring 2,000 for wages and 1,000 for consultancy fees. स्क्रीन पे जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे देखते जाइए. 15 जुलाई को हमने 2,000 और 1,000 रुपए और स्पेंड किए. नेक्स्ट इट सेज 15 नवंबर 2015 को ट्रायल रन वाज कंडक्टेड, स्पेंडिंग रुपीज 2,500. 2,500 रुपए हमने ट्रायल रन पे स्पेंड किए. एंड द मशीन वाज पुट टू यूज ऑन 1 जनवरी 2016. सो हमेशा हमें याद रखना है, एक तो जो भी expenses होते हैं for putting the machine to use, they all have to be capitalized. We should remember जो भी expenses किए जाते हैं for bringing the asset to use, they all are capitalized, they all are our capital expenditure. ये जो remaining expenses हैं
ये रिमेनिंग एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। और डेप्रिसिएशन जब हम मशीन यूज करना शुरू करेंगे उसके बाद से हम कैलकुलेट करेंगे। हम 15-16 के लिए 2015 में जब मशीन परचेज की गई है, हमें उस पीरियड के लिए हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज, हम जब मशीन when we will put the machine to use, only after that we are going to charge our depreciation. So we have to capitalize. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। मशीनरी अकाउंट में we are recording all the expenses incurred on machine. So हमने 16 जून 2015 को मशीन परचेज की for 1,60,000 which we record. नेक्स्ट हमने 27 जून 2015 को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मशीनरी टू बैंक 2500। फिर 15 जुलाई 2 हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज, हम जब मशीन when we will put the machine to use, only after that we are going to charge our depreciation. So we have to capitalize. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। मशीनरी अकाउंट में we are recording all the expenses incurred on machine. So हमने 16 जून 2015 को मशीन परचेज की for 1,60,000 which we record. नेक्स्ट हमने 27 जून 2015 को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनकर किए, अगेन उसके लिए एंट्री हो जाएगी मशीनरी टू बैंक 2500। फिर 15 जुलाई 2015 को हमने और कंसल्टेंट, तो उसके लिए भी एंट्री हो जाती है मशीनरी टू बैंक। मैंने 2000 और 1000 इकट्ठे लिख दिया है, 3000 टोटल करके। नेक्स्ट ऑन 15 नवंबर 2015 हमने फिर ट्रायल रन कंडक्ट किया जिसपे हमने खर्च किए 2500। तो यहाँ पर भी वो मैंने लिख दिया है मशीनरी टू बैंक 2500। और ईयर एंड पे दैट इज ऑन 31 दिसंबर 2015 मैंने जितना भी मेरा मशीन पे अमाउंट इनकर हुआ है सारा, उसका बैलेंस लिख दिया which comes up to be 1,68,000, राइट। नाउ हमने 1 जनवरी 2016 से हमारा मशीन शुरू करना यूज किया, तो बैलेंस बीडी ऑन 1 जनवरी 2016 दैट इज गोइंग टू बी 1,68,000। यहाँ पर मैंने मशीन मेरा यूज करना शुरू किया, ठीक है। बैलेंस बीडी अब क्योंकि बिकॉज इन दिस हियर आई एम मेकिंग, yes, आगे मशीन वाज put to use. Let us read the question further. Life of machine was expected to be 5 years, useful life 5 years, and scrap value at the end was expected to be 12,000. 12,000 उसकी scrap value expected है। The firm follows a straight line method. हमने straight line method पर depreciation निकालना है, and we have to show machinery account as well as provision for depreciation. So यहाँ पर हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो मशीनरी में चार्ज नहीं होगी, हमने हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। सो मशीनरी हम हमेशा हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करेंगे, ये बात याद रखनी है। जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे तो मशीनरी बुक्स में हमेशा उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो उसकी एक्वायर्ड वैल्यू है, उस पर दिखाई जाएगी, जो इस केस में है 1,68,000। So every year the machinery will be shown on 1,68,000. हमने depreciation charge नहीं करना है। Depreciation we are going to charge to our provision for depreciation account, right? So I'll show you. हमने machinery account 31/12/2016 यानी पूरे एक साल पर उसका जो depreciation था यहाँ पर नहीं दिखाया। We are keeping the amount as 1,68,000 only. Now we go to our provision for depreciation account. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमने चार्ज किया डेप्रिसिएशन। मैंने ये एंट्रीज आपको पहले भी लिखवाई थी, मैं फिर आपको शो कर देती हूँ। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जो एंट्री होती है दैट इज दिस। व्हेन वी चार्ज डेप्रिसिएशन अकाउंट टू आवर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। So it is to provision for depreciation.
यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम शो कर देंगे ऑन आवर क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड पर है। सो क्रेडिट साइड पर हम शो करेंगे, क्रेडिट कर रहे हैं हम, क्रेडिट साइड पर शो करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालेंगे हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो लेट अस कैलकुलेट अमाउंट ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे कैसे निकालते हैं हम हमारा अमाउंट? दैट इज आवर वैल्यू ऑफ द मशीन, which is 1,68,000. You can see here 1,68,000 is the value of machine minus scrap value upon its useful life. So 1,68,000 minus 12,000 upon 5, that gives us 31,200. 31,200 is our annual depreciation according to straight line method. So provision for depreciation में भी हम लिखते हैं 31,200. This will go to year end है, so we are going to close the account. 31st December को हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा 31,200. We go to next year, that is 2017. 2017 के अंदर भी जो हमारा मशीन है that will be shown on same. 5 साल तक का है तो 5 साल तक मशीन की वैल्यू हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। 1,68,000 इसी अमाउंट से हम बुक क्लोज करेंगे 1,68,000। फिर आ जाते हैं हम प्रोविजन में। इस साल का हम प्रोविजन डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। हम पहले बैलेंस सीडी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बैलेंस सीडी इज 31,200. वी चार्ज आवर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज again 31,200. So total for this year will be 62,400. 62,400. Balance BD for next year in my provision for depreciation will be 62,400. Right? And for 2018 also the value of machine will be same. So I am going to write the same value in my machinery account. 1,68,000. 1,68,000. 1,68,000. In 2018, again we are going to charge the depreciation which we did. Depreciation amount is 31,200. We will calculate the total depreciation, balance CD in provision for depreciation. Balance CD here will be 62,400 plus 31,200, which is going to give us 93,600. ठीक है, हम आ जाते हैं हम 2019 में। 2019 के अंदर भी हमारा जो मशीन का वैल्यू है वो सेम रहने वाला है 1,68,000। ठीक है, और 19 के अंदर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्लोजिंग हमारा ओपनिंग बैलेंस था 93,600 और जो हमारा डेप्रिसिएशन है फॉर दिस ईयर, दिस इज आल्सो गोइंग टू रिमेन सेम 31,200. So total balance, the total accumulated depreciation, provision for depreciation में क्या आ रहा है? Accumulated depreciation. So हमारा 2019 तक का total accumulated depreciation हो चुका है 93,600 plus 31,200, which is 1,24,800. Right now, next we come on, move on to 1st January 2020. हमने यहाँ पर हमारा मशीन अकाउंट में भी बैलेंस लिख दिया 1,68,000. हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी हमारा बैलेंस लिख रहे हैं 93,000. ठीक है, और इस पर हमने टिल ईयर एंड हमारा फिर डेप्रिसिएशन, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस मशीन फॉर द एंटायर ईयर. पूरा 5 साल हमने ये मशीन यूज करनी है. ऑल दी 5 years वी आर गोइंग टू यूज द मशीन. सो इस साल पूरा 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक हमारा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट फिर से हो जाएगा. सो वी विल चार्ज आवर डेप्रिसिएशन एज
31,200, right? 31,200. So a balance minute. Yeah. So our total balance here is this. On this date, after the end of 5 years, we are what are we doing? Are we retaining the machine after 5 years? No. After 5 years, we are selling off the machine. So क्या यहाँ पर हमारा balance CD लिखेंगे हम? Will we write balance CD here? No, we are not going to write balance CD here. Why we are not going to write? Because इस साल हमने हमारा मशीन सेल ऑफ कर देना है. जब मशीन सेल ऑफ कर रहे हैं तो हम उस मशीन का जो प्रोविजन है उसे भी बैलेंस शीट में क्यों शो करेंगे? तो इसलिए हम ये जो सारा का सारा प्रोविजन है वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू आवर एसेट अकाउंट. तो हम ये सारा जितना भी प्रोविजन है क्योंकि हम ये मशीनरी सेल ऑफ कर रहे हैं हम ये सारा का सारा प्रोविजन हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम सारा का सारा मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. मैंने ये एंट्री आपको पहले भी शो करी थी. सो व्हेन वी सेल ऑफ आवर मशीन our journal entry is provision for depreciation to asset. This is the journal entry, provision for depreciation account debit to asset account. So the total depreciation that we have accumulated so far is 1,56,000. ये हमने टोटल एक्यूमुलेट किया और इसको सारा डेप्रिसिएशन को हमने ट्रांसफर कर दिया हमारे एसेट अकाउंट में. So in my asset here I am going to show my provision for depreciation which is 1,56,000. Like 1,00,000. अब इस डेट पर 5 साल के बाद we are selling off our machine. So entry क्या हो जाती है for machine the sale of the machine. हमारी entry फिर वही हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन. राइट. सो मशीन में क्या आ जाएगा? बाय बैंक. राइट. बाय बैंक में मशीन. अब क्वेश्चन में गिवन है शुरू में हमने उसका जो लिया था कितने हमारी सैल्वेज वैल्यू होगी एक्सपेक्टेड. शुरू में लिखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज 12,000 बट मशीन एक्चुअली रियलाइज 13,000. So हम बैंक में 12,000 नहीं लिखेंगे. That was the expected value. It actually realized 13,000. हम यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक 13,000. राइट. और अब इधर क्या आता है हमारा ऑन we have a balance of 1,156,000 like 1,56,000 plus 13,000 gives me 1,69,000. So 1,69,000 का मतलब I have 1,000 as my credit balance. 1,000 मेरा credit balance है. So this is nothing but my profit. So I am going to show as I'm going to transfer this profit to P&L account. ये मेरा profit है, so which has to be transferred to my P&L account. So entry यहाँ पर हो जाती है. तो entry जो हमारी बनती है that is bank account debit to machine account to P&L account. In writing the reverse. Yeah, right. और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे मशीन अकाउंट मशीन टू P&L. So I am getting 13,000 here. मशीन की वैल्यू थी मेरी जो रिमेनिंग वैल्यू थी दैट वाज 12,000. जो बचा हुआ मेरा एक्सपेक्टेड था और दिस 1,000 दैट हैड टू बी ट्रांसफर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो दिस वाज देयर. So that's how I am showing this. I'll maximize my screen for those who have an issue with the size. You can now take a screenshot if you want.
I am getting 13,000 here. मशीन की वैल्यू थी मेरी जो रिमेनिंग वैल्यू थी दैट वाज 12,000 जो बचा हुआ मेरा एक्सपेक्टेड था और दिस 1,000 दैट हैड टू बी ट्रांसफर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो दिस वाज देयर so that's how I am showing this. I'll maximize my screen for those who have an issue with the size. You can now take a screenshot if you machine account machine to PNL. So I am getting 13,000 here. मशीन की वैल्यू थी मेरी जो रिमेनिंग वैल्यू थी दैट वाज 12,000 जो बचा हुआ मेरा एक्सपेक्टेड था और दिस 1,000 दैट हैड टू बी ट्रांसफर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो दिस वाज देयर so that's how I am showing this. I'll maximize my screen for those who have an issue with the size. You can now take a screenshot if you want. And for provision for depreciation, it's here. Next question that we are going to do is question number 7. Sixth में आपको end में क्योंकि you have to do it as homework. I'll just tell you how to go about it. 6th and 8th you can do as homework. So this is the 7th question. You can see it here. इसमें कुछ changes किए थे. So please take a screenshot of this question. I'll read it out. Just take a screenshot of the next part of this part as well. Now here the difference is that यहाँ पर एक हम new method है that is our change of method. इस 7th question के अंदर we have a new thing that is our change of method. Right, change of method मतलब हमने किया था consider we have decided that we are going to use a particular method for charging depreciation. Consistency में यही पढ़ते हैं. If we have decided on one method for calculating something, then in the following years, in the subsequent years, we are supposed to use the same, right? But sometimes it so happens for the companies that they decide to change from one method to the other method. Suppose इसके अंदर depreciation method from WDV to straight line has been adopted. कभी कंपनी स्ट्रेट लाइन से WDV पे आ जाती हैं डिपेंडिंग ऑन depending on the practices that other companies are using or some change required by them only. So अगर हम वो change of method कर रहे हैं depreciation में, so हम वो कैसे करने वाले हैं? This is this question about. I hope you all have took the screenshot of this solution. Earlier, because this was done on retrospective effect. This change was on retrospective effect के अंदर बहुत सारी working calculations हमें show करनी पड़ती थी. But with the changes made in the accounting standards, we are only now supposed to show it with prospective method. अगर क्वेश्चन में लिखा हो बाय मिस्टेक रेट्रोस्पेक्टिव से करना है तो आप वहां पर नोट दे दो, राइट?
क्वेश्चन में भी नहीं आएगा अब तो रेट्रोस्पेक्टिव लिखा हुआ 2015-16 के अंदर दिस चेंज वाज मेड आई गेस सो उसके बाद से वी आर जस्ट सपोज टू यूज प्रोस्पेक्टिव मेथड ओनली इन चेंज ऑफ मेथड नाउ व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव मैं अभी आपको समझा देती हूँ सो सेवेंथ क्वेश्चन के अंदर इट इज रिटन on 1st April 2018 को AB Limited purchased a machine for rupees 5,80,000 5,80,000 से एक मशीन ली 5,80,000 की एक मशीन ली and 20,000 was immediately spent on its erection ठीक है उसको इंस्टॉल करने के लिए 20,000 रुपए इमीडिएटली खर्च कर दिए गए सो दिस इज अगेन व्हाट दिस इज अगेन आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर 20,000 रुपए भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है सो इस मशीन की हमारे लिए कॉस्ट हो जाती है 6 lakhs ठीक है इस मशीन की कॉस्ट फॉर अस इज 6 lakhs नेक्स्ट इट सेज द क्वेश्चन सेज on 1st October 2020 इस डेट पर 1st October 2020 को the machine yeah it's written here yeah on 1st October 2020 the machine purchased on this date जो हमने ये 6 लाख की मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 2020 को we sold the same machine for rupees 2,86,000 2,80,000 में हमने वो मशीन सेल ऑफ कर दी and on the same date a new machine was purchased for rupees 4 lakh 4 लाख की हमने एक और मशीन खरीदी ठीक है ये जो 6 लाख की मशीन थी इसको 2,86,000 में सेल ऑफ किया और सेम डेट पर हमने एक नई मशीन 4 लाख की परचेज भी की डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली ऑन 31st March एट 10% पर एनम हम डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं डेप्रिसिएशन हम अभी दे रहे हैं 10% WDV ठीक है एंड द क्लोजिंग इज ऑन 31st March मैंने यहाँ 31st December लिखा है लेट अस रेक्टिफाई इट दैट इज 31st March को हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं एंड in 2021 the company decided to change the method of depreciation from WDV to straight line method at 5% per annum 2021 से पहले तक हमारा अकाउंट बनाते हैं मशीनरी अकाउंट 2021 में आई टेल यू हाउ टू डू इट 2021 तक इजी है करना 10% डेप्रिसिएशन टिल 31 March सो 1/4/18 को मशीन परचेज की गई फॉर रुपीज 6 lakhs सो एंट्री हो जाती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 6 lakh you can show 5,80,000 and 20,000 separately as well to calculate the depreciation 10% WDV yeah we are supposed to calculate the 10% depreciation on WDV so 10% depreciation 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च यानी 12 महीने का डेप्रिसिएशन 6 लाख पे कितना बनता है 6 लाख पे डेप्रिसिएशन बनता है for the entire 12 months 60,000 right हमारा बैलेंस सीधी आ जाएगा 6 लाख minus 60,000 as 5,40,000 we take forward this balance of 5,40,000 to our next year so next year we have 5,40,000 का balance and again we are going to calculate the depreciation for this year हमने 1920 में कोई एडिशंस तो नहीं किए मशीन में लेट अस चेक वंस अगेन फ्रॉम आवर वर्किंग नोट्स 1920 के अंदर 2019-20 में हमने कोई एडिशन नहीं किया कुछ सेल ऑफ नहीं किया सो straight away we are going to calculate the depreciation for the entire year that is 5,40,000 into 10% which gives us 54,000 so 5,40,000 minus 54,000 we are going to get 4,86,000 4,86,000 we take this amount forward to our next year that is balance BD for next year it will be 4,86,000 now what are we doing in this year
ऑन 1 अक्टूबर 2020, मैंने ये ऊपर भी आपको वर्किंग नोट में हमारे लिख के दिखा दिया था, ऑन 1 अक्टूबर 2020 हमने ये वाली जो मशीन है इसको 2,86,000 में सेल ऑफ किया। सो 2 लाख, इस मशीन की बुक वैल्यू थी 4,86,000, हमने इसको सेल ऑफ किया 2,86,000 में। और हमें, क्योंकि हमने ये सेल ऑफ किया है ऑन 1 अक्टूबर, सो 1/4/2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2020 यानी 6 महीने हमने ये मशीन यूज भी करी है। सो 4,86,000 पर हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ 4,86,000 into 10% depreciation into 6/12. सिक्स बाय 12. So we have to calculate this depreciation, क्योंकि 6 महीने हमने मशीन यूज करी है। सो हमारी जो मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन लगा फॉर 6 months. दैट इज, let me calculate, 4,86,000 into 10% into 6 divided by 12. So that gives me 24,300. 24,300. अब मेरा कितना लॉस हो रहा है? मेरी मशीन की जो मेरी बुक वैल्यू रह जाती है एट द टाइम ऑफ सेल, दैट इज 4,86,000 की मेरी मशीन की कॉस्ट है, जिसमें से मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 24,300 माइनस 24,300। मेरे मशीन की जो बुक वैल्यू रह जाती है, बुक वैल्यू इज जस्ट नाउ 461,700। मशीन की ये बुक वैल्यू कैसे आई है 461,700? यू कैन प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। 4,86,000 में से हमने 6 महीने की डेप्रिसिएशन माइनस करी विच वॉज 24,300, तो हमारी ये वैल्यू आती है, यानी 1 अक्टूबर 2020 को इस मशीन की बुक वैल्यू थी 4,61,700। हमने इस मशीन को सेल ऑफ किया है 2,86,000 में। तो जो बैलेंस है दैट इज आवर लॉस। बैलेंस मेरा क्या आता है, just show it here, 461,700 minus 175,700. So I here get a loss of 1,757,000. 1,757,000 ये मेरा मशीन का लॉस है। ये इफ वी गोइंग टू सम इट अप, हम अगर इन तीनों को, अगर हमें लगता है हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, तो आप इन तीनों को सम अप करो एंड इट शुड बी इक्वल टू योर 4,68,000. So let me sum it up for you. It's 2,86,000 plus 24,300 plus 1,757,000. So that gives me 4,86,000, क्योंकि ये एंटायर मशीन, ये जो 4,86,000 था, ये एंटायरली हम सेल ऑफ कर चुके हैं, ये मेरे पास अब बिल्कुल भी बुक्स में नहीं रहेगा। सो हमने ये सेल ऑफ कर दिया and on the same date we buy a new machine, so machine to bank, and we are buying that new machine for rupees 4 lakh, right? मैंने new machine buy करी for rupees 4 lakh, so I'm writing machine to bank 4 lakh. And now in the question, I am not calculating the depreciation right now. In the question you can see depreciation was provided at 10% पहले on WDV, and now it was decided to change the method to straight line at 5% per annum. ठीक है, अब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें जो डेप्रिसिएशन मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड करना है at 5% per annum. I'm highlighting this. यहाँ पर कईयों के क्वेश्चंस आते हैं, हमने इस फाइनेंशियल ईयर में जब डिसाइड किया है ये
2021 के अंदर हमें चेंज करना है हमारा मेथड टू स्ट्रेट लाइन, तो हमने इस पे ये डेप्रिसिएशन पहले वाले मेथड से ही क्यों निकाली? ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी फेस कि जो हमने पहली मशीन सेल ऑफ करी उस पे चेंज क्यों नहीं किया? हम जब भी चेंज ऑफ मेथड करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग मशीन है डेप्रिसिएशन उस एग्जिस्टिंग मशीन पर ही निकालेंगे। जो मशीन हमने पहले सेल ऑफ कर दी है उस पे हम डेप्रिसिएशन पुराने मेथड से ही करेंगे। जो एग्जिस्टिंग मशीन है उस एग्जिस्टिंग मशीन पर ही हम चेंज ऑफ मेथड करेंगे। जो मशीन इफ वी आर सेलिंग ऑफ ड्यूरिंग द ईयर उस पे नहीं हमें शो करना। ठीक है, प्लीज रिमेंबर जो मशीन हम पहले से यूज करते आ रहे हैं उस पे हमें नहीं करना है कुछ भी चेंज। जो मशीन एग्जिस्टिंग है उसी पर हम चेंज ऑफ मेथड दिखाएंगे। सो चेंज ऑफ मेथड हमने दिखाया यहाँ पर अब स्ट्रेट लाइन मेथड से 5%। सो 4 लाख की मशीन थी, वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 6% at 5% only. So 4 lakh into 5% for 6 months, that gives us, one second, 4 lakh into 5%, that's 20,000. So 6 months के लिए हमारे पास जो depreciation हो जाएगी that will be only 10,000. ठीक है, 10,000 की हमारी depreciation आ गई और जो हमारा बैलेंस बचेगा so that should come out to be 3,90,000. and do the calculations and check हमारा यही बैलेंस बच रहा है नहीं बच रहा, क्योंकि 4,86,000 तो इन सब के इक्वल हो ही गया था। so our new balance will be 4 lakh minus 10,000 which we are going to get as 3,90,000. So we will take forward this amount. हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ आगे से किया और हमें प्रोस्पेक्टिव मेथड में यही करना है हमें पहले की डेट्स पर। सपोज हमें इस 4,86,000 पर भी अब नए मेथड से डेप्रिसिएशन लगानी होती 5 पर, तो हम सीधा 4,86,000 को इंटू 5% कर देते। फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये वाला जो अमाउंट है ये नहीं है, राइट, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बिफोर दैट। मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आई एम अज्यूमिंग कि मैं अपना डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर रही हूँ इस साल। सो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन मेरा लगा 10,000 का वो तो लगा इस मशीन पर, तो डेप्रिसिएशन मेरा प्रीवियस बैलेंस पे लगेगा, वो तो लगना है 12 मंथ्स पर एंटायर 4,86,000। सो उस 4,86,000 पर सीधा 4,86,000 इंटू 5%, 24,300, वो सीधा यहाँ पर लगता 24,300। मैंने जो प्रीवियस किया है प्रीवियस ईयर पे मुझे कुछ जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इस साल से उसको चेंज करना शुरू कर देना है। प्रीवियसली मैं क्या कर रही थी कुछ नहीं देखना, जैसे ही मैंने चेंज किया मैंने डेप्रिसिएशन अपना बस मेथड चेंज करना है। आई डोंट हैव टू सी what was I doing before in previous years. तो ये बहुत इजी हो जाता है प्रोस्पेक्टिव में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। So I am eliminating this. I'm not writing the previous values. I hope you have taken it already. So I'm going to carry this forward to my next year. Balance BD, that will be 3,90,000. इस साल पे भी हमें पूरा 12 महीने के लिए जो डेप्रिसिएशन देंगे, 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? हमारा 12 महीने का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20,000। ठीक है, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं हमारे जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसी पे। एवरी ईयर इन स्ट्रेट लाइन मेथड आर डेप्रिसिएशन इज सेम। तो हमारा 4 लाख की वैल्यू थी, तो 4 लाख का 5% विच गिव्स अस 20,000। डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी 20,000 ओनली। दैट इज, आई विल राइट हियर फॉर द कन्वीनियंस, 5% on this will be my depreciation, right? और यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, 4 लाख पे 5% for 6 months. And I hope this question is clear to all of you. And we will write the closing balance. That's it. That's how we are going to complete this question.
ठीक है, मैं यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज एलिमिनेट करी हैं, आई कैन राइट दैट वैल्यूज फॉर यू. So that was 2,86,000 for bank, 24,300 for depreciation, and loss was 1,757,000. Okay, so this is how we are going to wind up our close the question. I hope you don't have any doubt in this. And if you have any questions, you can now please post it in the chat box. अच्छा, I'll take you 5 more minutes. इसके अंदर एक जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं, जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं, you can do them as homework. ठीक है, उसके अंदर जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर जो कैलकुलेशंस हैं, उसमें डूइंग द क्वेश्चन इज इजी. सिर्फ अगर हमने एक बार वर्किंग नोट्स बना लिए, so doing the question will be very easy for us. So question 6 के अंदर it was given, you can read the question 6. This is the question. You can take a screenshot of this question number 6. So the question number 6 says, on 1st January 2018, a machine was purchased for 75,000 and 5,000 was immediately spent on its installation. तो हमारी मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस दिन पर? मशीन की वैल्यू हो जाती है हमारी 80,000. ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है on 1st July 2019, इस डे पर additions were made, a new machine was purchased. Additions were made का मतलब यही हो गया, new machine was purchased for rupees 4 lakh. Sorry, that's for rupees 40,000. Yeah, for rupees 40,000. And on 31st March 2020, इस डे पर 31st March 2020 को मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st July 19. मैंने जिस मशीन को सेल ऑफ कर रहे हैं उसी के नीचे लिखा है, ये जो मशीन थी, ये जो मशीन थी 40,000 की 40,000 की मशीन को मैंने 31 मार्च को बेच दिया फॉर 11,000. और कितनी मशीन को भेजा? जो 40,000 में से व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू बाइफरकेट. मैंने जो कैलकुलेशंस दिखानी है, जैसे मैंने आपको 5th क्वेश्चन में दिखाई थी, आप कैलकुलेशन 12,000 की मशीन के लिए अलग दिखाओ और 28,000 की मशीन के लिए अलग दिखाओ. इनको बाइफरकेट करना है. मैं यहाँ पर इसको डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ, दैट यू हैव टू शो द कैलकुलेशन फॉर 12,000 इन रफ नोट्स. फेयर में करने की जरूरत नहीं है. रफ के अंदर 12,000 और 28,000 की कैलकुलेशन अलग दिखाना. और उसके बाद उसमें लिखा हुआ है आगे, ऑन 30th जून 2020 को जो ये 80,000 की मशीन थी, इसमें से 32,000 की मशीन सेल करी 26,700. तो 80,000 के अंदर भी हम क्या करेंगे, हम 32,000 का अलग दिखाएंगे वर्किंग नोट हमारा, और 48,000 का वर्किंग नोट हम हमारा अलग दिखा देंगे. हम ये कर देंगे तो हमारे लिए एंड में बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन प्लॉट करना. If you face a doubt, I can share the solution with it, because in next class I'll start with inventory. इसमें इन चारों की आप कैलकुलेशंस अलग करके दिखा दीजिए. The question will be very easy for you. Right, so let us take any question and answers if you have any.